दोस्तों नमस्कार। सुबह संडे स्पेशल क्विज के प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। जो प्रश्न है वो कहता है कि एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है। विकल्प है संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और तरल ठोस बुद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा शारीरिक गतिक बुद्धि। क्यों? क्योंकि शारीरिक गतिक बुद्धि में व्यक्ति अपने शरीर की गतियों पर या उसके मूवमेंट पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, और एक नर्तक भी अपने प्रयोग में वह अपने शरीर की गतियों पर नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया। कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कैटल ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रवीकृत और घनीकृत जो मॉडल दिया था वही आपका तरल मोज़ेक मॉडल होता है। अगला प्रश्न, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है। यहाँ प्रश्न है सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है। यह कहा अल्फ्रेड बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पीयरमैन ने, क्योंकि उन्होंने एक जी कारक की बात की थी जिसमें सामान्य योग्यता की बात की थी, और एस कारक ये विशिष्ट योग्यता की बात की थी। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार की बात की थी, बुद्धि के प्रकार, उसमें उन्होंने 3 प्रकार की बात की थी, और वह तीनों प्रकार आपके अमूर्त की बात की थी, मूर्त की बात की थी और यांत्रिक की। अगला प्रश्न, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक से या बहुबुद्धि से। तो इसका उत्तर है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में 3 को जोड़कर कुल 10 बुद्धि की बात की थी। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। इसके पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, कोहलवर के नैतिक विकास से, गार्डनर के बहुबुद्धि या बायगोत्सी के सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के विभिन्न स्वरूप की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 व 3 और ये सभी। तो इसमें जो पूछा है कि बुद्धि के संबंध में, तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, बुद्धि के सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, बुद्धि के अंतर्गत यह कहा। अल्फ्रेड बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने। दोस्तों जैसा बताया कि सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व यह स्पीयरमैन ने कहा। इन्होंने किसमें कहा था? द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया? 1, 2, 3 या 4। तो गिलफोर्ड ने अपना जो सिद्धांत दिया था वह 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं पर दिया था, जिसमें पहला उन्होंने बताया था संक्रिया, दूसरा उन्होंने बताया था उत्पाद, और तीसरा बताया था उन्होंने विषय वस्तु। अगला प्रश्न, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जो इन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था जोड़ा। सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह तत्व या एकल तत्व।
तो दोस्तों इसमें उन्होंने समूह तत्व की बात की थी, क्योंकि सामान्य और विशिष्ट तत्व द्विकारक में बताया था और समूह तत्व को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा? टर्मन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने? अभी इसके पूर्व के प्रश्न में इसकी चर्चा हो चुकी कि ये बुद्धि, स्थूल, अमूर्त और सामाजिक की बात की, वह थॉर्नडाइक ने बांटा। स्थूल बुद्धि को ही जो है वो मूर्त बुद्धि के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अर्जित किया जा सकता है। इसमें सामान्य तत्व जो होता है वो वंशानुगत होता है और दूसरा वातावरणीय जो अर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक यंत्रों व मशीनों में रुचि लेता है, अपनी खिलौना कार को खोलकर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है? मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ये मूर्त बुद्धि। क्यों? क्योंकि मूर्त बुद्धि क्या करता है, वह वस्तुओं को यानी भौतिक वस्तुओं के संबंध में गुण रखता है, इसलिए इसका उत्तर मूर्त। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विषय वस्तु प्रक्रियाएं सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या उपर्युक्त सभी? तो इसमें गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें 3 थे आपका, एक विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना? समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो यहाँ टर्मन की बात आती है तो टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है और समायोजन की योग्यता और सीखने की योग्यता में प्रमुख नाम डियरबॉर्न का आता है और समायोजन की योग्यता में क्रूज का। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया? बिने ने, स्टर्न ने, स्पीयरमैन ने या पियाजे ने? दोस्तों इसका उत्तर है थर्स्टन ने, इसका उत्तर थर्स्टन का है। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में समूह कारक में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को पता करने में कारक विश्लेषण का उपयोग किया था। एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? यहाँ प्रश्न है, एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक, अमूर्त, मूर्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा एक दार्शनिक में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें शाब्दिक और तार्किक चिंतन की बात की जाती है और इसलिए उसमें अमूर्त बुद्धि आती है। मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर, औद्योगिक कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, जैविक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर या औद्योगिक यह विषय वस्तुओं या वस्तुओं के संबंध में बात करते हैं, इसलिए इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? इनमें मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। बुद्धि के संदर्भ में असत्य कथन है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि अनेक कारकों का योग है। बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है या बुद्धि इनकी इकाइयों का समूह है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो पूछ रहा है असत्य कथन के बारे में, तो यहाँ उत्तर होगा कि बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। अगला प्रश्न, ठोस बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वंशानुक्रम का, व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान का, व्यक्ति की तर्क शक्ति का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा आपका व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान से।
अगला